ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश सबको अच्छा लगता है और प्रकाश में कोई भी चीज अपने सही रूप में दिखाई भी देती है। अंधकार में ठोकर लगने की या चीज का बिगड़ा हुआ रूप दिखाई देने की भूल हो सकती है। दीपावली भी प्रकाश का पर्व है और ये भीतर के प्रकाश का प्रतीक है। बाहर के प्रकाश में बाहरी जगत को तो हम रोज ही देखते हैं। क्या 364 दिन इंतजार करने के बाद आने वाला यह महापर्व भी हमें बाहरी जगत का ही दर्शन कराएगा? क्या इसके आगोश में कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जो इसे अन्य दिनों से अलग करती है? इसके पास एक कल्याणकारी अलौकिक संदेश है और वो संदेश है, अपने भीतर के दीप को जलाओ, घर घर में हरेक का आत्मदीप जलाओ। इस आत्मज्ञान की रोशनी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य की अमावस्या को जला दो। शुद्ध स्नेह, शांति, संतोष, आत्मिक भाव और नम्रता की पूर्णमासी अर्थात पूर्णता के युग का आवाहन करो। दिवाली आई है तो ये अकेली नहीं आई है, अपने साथ पर्वों का समूह लेकर आई है। दीपावली से पहले 2 पर्व और बाद में 2 पर्व, बीच में है दीपावली। पहले जो 2 पर्व हैं वो उस विधि का उल्लेख करते हैं जिससे आत्मदीप जग उठता है, और बाद के 2 पर्व उस सुखद परिणाम का वर्णन करते हैं जो आत्मदीप जग उठने के बाद सामने आता है। जैसे किसी नाटक की महत्वपूर्ण घटना वो होती है जब उसका नायक उलझनों को सुलझन में, समस्या को समाधान में और कारणों को निवारण में बदल रहा होता है। तो उसी प्रकार सृष्टि रूपी महानाटक की महत्वपूर्ण घटना वही है जब इसके महानायक परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर पाप का नाश कर पुण्य के युग की स्थापना करते हैं। इसीलिए जितनी भी यादगारें, मंदिर, शास्त्र, त्योहार, व्रत आदि बने हैं वे भिन्न भिन्न रूपों से इसी ईश्वरीय कर्तव्य का प्रदर्शन और वर्णन करते हैं। दीपावली भी ईश्वरीय कर्तव्य का यादगार है। जब चारों ओर हिंसा, भ्रष्टाचार, कामाचार, दुराचार, पापाचार, कर्तव्यहीनता, स्वार्थ, धोखा, बेईमानी, मैं, मेरा, अहंकार आदि का अंधकार छा गया तो भगवान ने ज्ञानदीप से इसे भगाया। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की महिमा के निमित्त है ये पर्व। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस नाम से त्योहार मनाया जाता है। इसका संबंध अन्न और स्वास्थ्य से है। वैद्य धन्वंतरी का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है और नई खरीफ की फसल की खीलें तैयार कर नए बर्तनों में डालकर भगवान को भोग लगाकर बाद में स्वयं उपयोग किया जाता है। स्वस्थ बहुत बड़ा धन है। कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। काया के निरोग होने पर ही धन या जन का सुख मिल सकता है। आध्यात्मिक साधना के लिए, आत्मा का दीप जलाने के लिए भी काया निरोगी चाहिए और काया को स्वस्थ बनाने के लिए मन और अन्न दोनों ही सात्विक चाहिए। हम केवल एक धनतेरस के दिन नए बर्तनों में नया अनाज भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन एक दिन के भोग से तो आत्मा का दीप नहीं जल सकेगा। आत्मदीप तो तब जले जब प्रतिदिन पवित्र बर्तन में सात्विक पदार्थों से बने भोजन का कुछ अंश डालकर प्रकाश पुंज परमात्मा को भोग लगाया जाए और फिर उस प्रसाद रूपी भोजन को परमात्मा की याद में ही स्वीकार किया जाए। भगवान जब प्रकाश की दुनिया अर्थात सत्युग का निर्माण करने धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं को शुद्ध सात्विक प्रसाद रूप भोजन खिला खिलाकर उनके बुझे दीप को ज्ञान घृत से प्रज्वलित कर देते हैं। उसी की यादगार है ये धनतेरस का पर्व।
और धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। पौराणिक कथा है कि नरकासुर नाम के दैत्य ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान ने दैत्य को मारकर उन 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। इसकी याद में मनाया जाता है ये पर्व। ये कथा भी ईश्वरीय कर्तव्य का यादगार है। नरकासुर अर्थात संसार को नरक बना देने वाला असुर। देह का अभिमान ही नरकासुर है। काम, क्रोध, मोह आदि विकार ही इसकी सेना है। 16,000 कन्याएं उन पवित्र आत्माओं का प्रतीक है जो भगवान के गले में माला के रूप में पिरोए जाने योग्य हैं। परंतु अज्ञान के कारण आत्मा देह अभिमान के चंगुल में फंस जाती है। उन प्रभु प्रेमी आत्माओं की करुण पुकार सुन भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। ज्ञान दीप जलाकर देह अभिमान रूपी दैत्य का नाश करते हैं और काम, क्रोध आदि विकारों के बंदी गृह से आत्मा को मुक्त करते हैं। नरक चतुर्दशी के बाद दीपावली मनाई जाती है। जब देह अभिमान रूपी दैत्य का नाश हो जाता है तो सृष्टि पर देवों का युग आ जाता है। तो दीपावली है सर्व जगे हुए दीपकों का त्योहार, अर्थात सत्युग का यादगार, जहां हर देवी देवता आत्म स्थिति में है। दीपक मिट्टी का बना होता है। 25 या 50 पैसे भर उसकी कीमत होती है, परंतु जब उसमें तेल और बाती डल जाती है और जल उठता है तो पूजनीय बन जाता है। उसको नमस्कार किया जाता है। उसकी रोशनी को सिर माथे से लगाया जाता है। उस प्रज्वलित दीपक पर धन और पदार्थ वारी किए जाते हैं। उसे साक्षी मान प्रण किए जाते हैं। लेकिन तेल चुकते ही, बाती बुझते ही दीपक को कचरे में फेंक दिया जाता है। तो मानव शरीर भी मिट्टी के दीपक सदृश ही है। जब इसमें आत्मा रूपी ज्योति प्रवेश हो जाती है और ज्ञान रूपी घी से वो ज्योति निरंतर जगमगाती रहती है तो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। परंतु आत्मा के जाते ही शरीर की गति मिट्टी के दीपक समान ही हो जाती है। तो इसीलिए दीपावली है आत्मा की ज्योति ज्ञान घृत से प्रकाशित कर जीवन को पूजनीय बनाने का यादगार। अमावस्या कलयुग का प्रतीक है और प्रकाशित रात्रि सत्युग का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी जी का पूजन वास्तव में श्री लक्ष्मी समान श्रेष्ठ लक्षणों को धारण कर देव पद प्राप्त करने की यादगार है। पूजा के दीपकों में बड़ा दीपक दीपराज परमात्मा शिव की यादगार है, जिसकी ज्योति से अन्य आत्मारूपी दीपक भी जगमग हो उठते हैं। नए वस्त्र, नए सतयुगी संस्कारों को धारण करने के प्रतीक और नए बही खाते, कलयुगी कर्म बंधन और पाप के खाते को खत्म कर सतयुगी सुख के संबंध में जाने का प्रतीक है। इस दिन किया जाने वाला दीपदान ज्ञान के द्वारा दूसरों को ईश्वरीय मार्ग दिखाने का प्रतीक है। चीनी के बने मीठे हाथी घोड़े सतयुगी समृद्धि और अखुट खजाने धन दौलत के प्रतीक हैं। आतिशबाजी पुरानी कलयुगी आसुरी प्रवृत्तियों के नाश के लिए चलने वाले घातक बमों की प्रतीक है। अंतर मन की विकारों रूपी कालिमा, ईर्षा द्वेष रूपी मक्खी मच्छर, इच्छाओं तृष्णाओं रूपी जाले, हिंसा कपट रूपी कूड़ा करकट समाप्त करके ही हम सतयुगी स्वच्छ दुनिया का राज्य भाग्य पा सकते हैं। इसीलिए दीपावली पर घर का कोना कोना साफ किया जाता है और ऐसे ही स्वच्छ मन वाले लोगों के निवास पर ही पवित्रता की देवी श्री लक्ष्मी का शुभ आगमन हो सकता है। अर्थात सृष्टि के स्वच्छ होने पर ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण सिंहासन पर बैठते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह सृष्टि ड्रामा के 5 युगों के ज्ञान का प्रतीक है और दीपावली से अगले दिन
गोवर्धन की पूजा होती है। गोवर्धन अर्थात गौओं का वर्धन। गौएं स्मृति की प्रतीक हैं। गौओं से समृद्ध भारत के आदिकाल में घी दूध की नदियां बहती थी। ऐसा भारत पुनः बनाने के लिए भगवान को एक उंगली का सहयोग चाहिए। भगवान स्वयं भी गोवर्धन पर्वत उठाने रूपी सृष्टि परिवर्तन के महाकार्य को कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का भाग्य बनवाने के लिए उनकी उंगली अवश्य लगवाते हैं। उंगली के 3 पोर तन मन धन की शक्ति के प्रतीक हैं। जब हम सब मिलकर ईश्वरीय कार्य में अपने तन मन धन से सहयोग देते हैं तो कलयुगी पहाड़ उठ जाता है और हरा भरा सतयुगी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। गोवर्धन पूजा से अगले दिन आती है यम द्वितीया या भाई दूज। यादगार में दिखाते हैं कि यम और यमुना दोनों भाई बहन थे। यम धर्मराज के पद पर सुशोभित हुए। बहन हर वर्ष उन्हें टीका लगाती, मुख मीठा कराती और उनकी दीर्घायु की कामना करती। इसके बदले यम ने वरदान दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाएगी उसे यम का भय नहीं रहेगा। इस कथा के भी आध्यात्मिक अर्थ हैं। पहला तो यह है कि जब धरती पर भगवान आते हैं तो वे मनुष्य आत्माओं को सर्व संबंधों का सुख प्रदान करते हैं। आत्माएं उनके साथ भाई और बंधु का भी नाता जोड़ती है और बदले में सतयुग त्रेता युग के 21 जन्मों तक अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने का वरदान प्राप्त करती है। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के बीच ज्ञान बल से भाई बहन का पवित्र स्नेह प्रवाहित करते हैं, जिस कारण सतयुगी सृष्टि में मानव मानव के बीच में प्रेम तो रहता ही है, लेकिन जानवरों के बीच में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते हैं और प्रकृति भी मनुष्यों को बहुत सुख देती है। ऐसी स्नेह भरी दुनिया जहां अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसी दुनिया के स्थापित होने का प्रतीक है ये भाई दूज का पर्व। तो आइए हम सब प्रण करें कि इस पर्व समूह में जिन मानवीय, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संदेश समाया है उन्हें हम रोज ही जीवन में धारण करेंगे और हर दिन को ही प्रकाश का पर्व बना देंगे। अच्छा, ओम शांति।